तुम मेरे साथ अमेरिका चलती? ये तो ले जाने वाले पे डिपेंड करता है। मुझे कुत्ता समझा हुआ है? $100 की हड्डी डाल के जा रहा है? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अबे दिमाग तुम जैसे लोगों का खराब हो गया है। अमेरिका की अपनी असलियत भूल जाते हो। मैं पैसे मांगने नहीं आया था, नौकरी मांगने आया था, वो भी इसलिए कि फोन पे बड़े डींगे मारता था कि मेरा स्टोर है अमेरिका में। मैं पता है क्या करूंगा? मैं वहां जाऊंगा, नौकरी पकड़ूंगा और नेशनल आईडी का जैसे ही सीन बनेगा ना, ऐसे करके आपको अपने पास बुला लूंगा। Yes, 3 kgs rice. Yeah. Order दे दिया. Okay. Okay. Thank you. Hi. Hi. नाइस डे। Not bad. एक कप कॉफी मिलेगी? Coffee या चाय? जरूरी नहीं सब पाकिस्तानी चाय की, कॉफी ब्लैक। Okay. 1 black coffee. तुम बोल्टिमोर नहीं गए थे 2 दिन के लिए? हाँ, लेकिन प्लान जरा चेंज हो गया। ये रास्ते में मिले थे मुझे, आप रेस्टोरेंट में लगा सकती हैं। आई होप यू लाइक ट्यूलिप्स। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। आओ नादिर भाई, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया जी। भाई ये तो बड़ा अच्छा हो गया, तुम तो हमारे ही मोहल्ले के दामाद बन गए। अभी तुम्हारे मामू को बताती हूँ। अरे सुना है, नादिर आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। शुक्रिया। बैठो बैठो बैठो। वो अम्मी ने आप लोगों के लिए मिठाई भिजवाई थी। हाँ हाँ भाई, हमारे लिए तो डबल खुशी है, बेटी भी हमारी अपनी और बच्चा भी हमारे घर का। सुना है तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है। जी। काश जमशेद भी यहाँ होता तो आज तुम्हारी तरह वो भी सेट हो जाता। अरे वो भी सेट हो जाएगा, अब बाहर तो पहुंच ही गया है ना, क्यों नादिर? जी, वो नानी नजर नहीं आ रही, अम्मी ने उनके लिए खास मिठाई भिजवाई थी। क्यों, तुम्हारी अम्मी को हम पे भरोसा नहीं था? क्यों पहेलियों में डाल रही है बेचारे को? इसकी वालदा ने इसलिए कहा होगा कि अम्मी के लिए ये और जमशेद एक जैसे हैं। जाओ बेटा, वो अपने कमरे में है। जी, ये डब्बा आप रखें। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, कैसी तबीयत है आपकी? तुम्हारे सामने हूँ। अरे सुना है बात पक्की हो गई है? जी जी, अम्मी ने मिठाई भिजवाई है आपके लिए। ओ, मिठाई तो मना है मुझे, लेकिन तुम्हारी खुशी में थोड़ी सी चखनी तो जरूरी है ना। बिल्कुल। अरे बाहर जाके ना बताना, हाँ वहां लड़ाई करेगी। अस्मा अच्छी बच्ची है। ये बता, शादी की तारीख कौन सी पक्की हुई? 1.5-2 महीने तक हो जाएगी। इंशाअल्लाह। जमशेद यहाँ होता तो तुम दोनों को खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता। इसलिए बेटा कि मैं जमशेद और तुझ में कोई फर्क नहीं समझती। खुशी मुझे इस बात की है कि आखिर अस्मा बहू तो मेरी ही बन रही है ना। शुक्रिया नानी, आप मिठाई तो चखे ना। हाँ। अरे मैडम मैं ले जाता हूँ। No, no, it's okay. I can manage. अरे कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब।
देखिए, आपको कमरा रेंट पे देना इज नॉट पार्ट ऑफ द जॉब। आई नो, तो इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। देखिए, मैं जानती हूँ कि वहाँ पाकिस्तान में आप लोगों को शायद आउट ऑफ ऑब्लिगेशन ओनर का काम करना पड़ता हो, या औरत समझ के आप मेरी हेल्प कर रहे हो, लेकिन यहाँ मर्द और औरत में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। बल्कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो इस बार बार के जेस्चर को देख के उसको बदतमीजी समझता। दरवाजा क्या? रास्ता दें, दरवाजे में जा। सॉरी जुनैद, जमशेद, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, मुझे इस तरह के फेवर्स देने की बिल्कुल आदत नहीं। फेवर्स नहीं है मैडम, पार्ट ऑफ द जॉब। क्या जॉब? जॉब मुझे आज फिर नहीं आया की जगह इसको रख लिया है, थोड़ा और कमी भी राजी हो गया। पार्ट ऑफ द जॉब। रेस्टोरेंट खुलने से पहले लोग आके बैठ गए 1 घंटा, इसने उनको बिठाए रखा जब तक रेस्टोरेंट खुल नहीं गया। अच्छा लगता है, रख लेते हैं। ठीक, थैंक यू। मैंने मिसेस सिद्दीकी को डांस क्लास के लिए पूछने के लिए कॉल की थी और उन्होंने कहा आपने मेरा नाम विथड्रॉ कर दिया क्लास में से। ईमान, मैम आप जानती है कि मुझे डांस क्लास कितनी पसंद है। आई एंजॉय इट सो मच। लेकिन तुम्हारी स्टडीज भी तो इफेक्ट हो रही है ना। झूठ, आपने सिर्फ इसलिए बोला है क्योंकि डैडी ने कहा है। बेटे, उन्होंने तो मेरी डांस क्लास देखी भी नहीं है। और दादी, व्हाट्स हर इशू? आई नो दिस इज बिकॉज ऑफ हर। ऐसे नहीं बात करते, वो बड़ी हैं आपसे। अगर मेरे से बड़ी है तो मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हैं? ईमान देखो, कुछ ही दिनों की बात है और डैडी भी तो अभी अभी आए ना। अच्छा है तुम उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लोगी। वाई मैम, क्यों टाइम स्पेंड करूं उनके साथ? ताकि जब मुझे उनकी आदत हो जाए वो फिर एक दिन जेल चले जाए। ईमान, छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो 2 साल कहाँ रह के आया और उससे पहले 1 साल भी। आई विश कि वो कभी वापस ही ना आता है। एटलीस्ट हम दोनों तो खुश रहते। ईमान मेरी बात तो सुनो। All right, one more, Mark. Come on, you can do it. Oh, good job. Kathy, you see my sweaters? I don't know. Go on in. 5, 6 were lying in the almari. Oh, yeah, I cleaned out the closet. Should ask me before doing. Oh, I'm sorry. We weren't talking in those days. Where you put them? I threw them out. They were taking up too much room. What? Yeah. Anyway, you don't wear them, Imran. I wear, no wear, no point. Listen, you're just gonna give them to your cabbie friends? How does it matter? Ammi sent one. It was there. Well, next time, have a sign that says, sent from mommy. Go ahead, Mark. They took the garbage out yesterday. I'm sorry about your mother's gift. इतने दिनों से मैंने संभाल के रखा हुआ था, पहना नहीं। कि अम्मी ने भेजा है खराब हो जाएगा। तेरी माँ ने। Forget it. By the way, I know Izzy smokes. She falsely accused your nephew, but I can't tell Mom. She said she would go crazy. It's okay. Why can't you do this? She's not a bad person. It's just she's different when she's mad. Well, I hope you understand, and I'm sorry. टेबल नंबर 4 का बिल और नान बाहर गया था। तो रेस्टोरेंट खुलने से पहले आने वाले कस्टमर्स को केटर करने का आइडिया इम्प्लीमेंट करी। वेरी गुड। हाँ, आप रेस्टोरेंट जल्दी खोलने पर तो ग्रीड थी नहीं, तो मैंने सोचा किसी न किसी तरह कस्टमर्स को ही रोकूं ताकि कुछ तो फ़ायदा। अगर आपको बुरा लगा तो मैं कल से नहीं करूँगा। ओह, तो कल भी यहाँ काम करने का प्रोग्राम है? क्यों, आपको मेरी सर्विस के बारे में किसी ने शिकायत की? नहीं, अदनान कह रहा था तुम कस्टमर से बहुत अच्छी तरह डील कर लेते हो। पहले भी ये काम किया? नहीं, पहले नहीं किया, लेकिन जल्दी सीख जाता हूँ इसलिए एडजस्ट कर लेता हूँ। कल मैंने बहुत कुछ कह दिया नीचे। आए सॉरी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, देसी हो ना, इसलिए सुनने की आदत है। फिर तो बहुत बुरी आदत है अगर हर किसी की सुन लेते हो। नहीं, हर किसी नहीं सुनता, सिर्फ
अगर बॉस हो या फिर खैर आप आज की बॉस हैं इसलिए मैंने सुन लिया। I see. वैसे अगर बॉस ना हो तो कोई खूबसूरत लड़की। ऐसे डोंट वरी, मैंने आपको इस कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया, वरना आप फजूल में कहती हैं कि मैं आपसे फ्लर्ट कर रहा हूँ। और वैसे भी देसी तो होते ही ऐसे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने भी आपसे फ्लर्ट नहीं किया। टेबल नंबर 6 पे जा रहा हूँ, मेरी बॉस मेरी लेज़ीनेस पर बहुत डांट रही है। ईमान ने तुमसे ये कहा? हाँ। सीरियसली यार, तुम्हारी फैमिली मेरी समझ से बाहर है और उनको कौन सा शराफत का सर्टिफिकेट मिल रहा है इस बच्ची की डांस क्लास बंद करवा के? सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ईमान को सिकंदर के जेल जाने के बारे में सब पता है। वो तो ऑब्वियस है यार, 2 साल से उस बच्ची का बाप गायब है और इससे भी 1 साल पहले, और पुलिस ने 2 बार इन्वेस्टिगेशन भी की है उसके बारे में। लेकिन मैंने तो कभी जिक्र नहीं किया। नहीं यार, आजकल के बच्चे हैं, हम जैसे डम नहीं हैं। और ईमान तो एक एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लड़की है। पता है, मैंने कभी नहीं चाहा था कि ईमान की नज़रों में उसके बाप की इज्जत कम हो, लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई है। कमी तुम्हारी तरबियत में नहीं, खुद उसके बाप में है। एंड आई होप कि तुम्हारे बजाय सिकंदर को इसका एहसास हो। बॉस के लिए दरवाज़ा खोलना एम्प्लॉयज़ के ड्यूटीज़ में शामिल नहीं है। नहीं, दरवाज़ा मैंने एम्प्लॉय के तौर पर नहीं खोला, जॉब का टाइम तो ख़त्म हो गया। ओह, आई एम सॉरी। जी? मुझे पता नहीं था। मुझे अपोलोजाइज़ कर रही हैं। शुक्र है कोई देसी कैब ही नहीं है यहाँ, वरना ये देख के शौक के मारे मर जाता है कि आप मुझे सॉरी कह रही हैं। वेरी फनी। आई वाज जस्ट जोकिंग। हैव अ नाइस इवनिंग। क्या तू नहीं बता, तू अभी तक पीस है। काशिफ बेटा डालो ना बिरयानी और प्लेट में। अरे खाला जी की बिरयानी तो पूरी कम्युनिटी में मशहूर है। लेकिन सिर्फ मेरे आने पर बनती है। सलमा आओ बैठो हमारे साथ। नहीं, आप लोग खाएं, थैंक यू। आओ सलमा, स्पेशली बना है। खा लें आप, मैं बाद में खा लूंगी। देखो मेहमान भी आए हैं सलमा, बैठो हमारे साथ, आ जाओ। अच्छा। अच्छा, वो काशिफ जो तुमने नया काम शुरू किया था उसका क्या हुआ? खाला अभी तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। क्या हुआ? कुछ तो शर्म कर। 2 नंबर की डीवीडियां बेच रहा है, उसमें भी इंशाल्लाह। तो खाला कुछ गलत किया? भाई मैं इतनी मेहनत तो कर रहा है, और फिर ये जो गोरे हैं ना, हर चीज में कानून डाल देते हैं। अब बंदा 2 वक्त की रोजी भी ना कमाए। ठीक है, ये भी ठीक है माँ। अरे मान, अब बेटा दादी ने खास तौर पे बिरयानी बनाई, बैठो। मुझे भूख नहीं है। देखो कैश चचा भी आए हुए, बुरा लगता है, कम जॉइन अस। अच्छा कम। पता नहीं इस घर में सबको 2 बार क्यों बुलाना पड़ता है। आओ बेटा, आओ खाओ। और रहमान, तुम्हारा डांस क्लास कैसा चल रहा है? अरे भाई शुक्र खुदा का, वो तो छोड़ दी है, ऐसी नहुसत थी उनकी वजह से घर में। तुमने वो सिकंदर को बताया, वो जो उन्होंने नया स्कूल कायम किया है दीनी तालीम वाला? अरे हाँ सिकंदर, वो जर्सी वाले आलम साहब ने एक नया स्कूल खोला है। इट्स लाइक अ हॉस्टल। लड़के लड़कियों का अलग सेटअप है, रिलीजियस एजुकेशन। कैसा जन्नती काम किया है जिसने भी किया है। अगर हमारी बच्ची भी वहां पढ़ लेती तो रहमतें ही रहमतें होती इस घर में। एक्सक्यूज मी। अरे इससे क्या हुआ है? पता नहीं, आज थोड़ी इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं जरा देख के आती हूँ, आप लोग खाएं। आजकल के बच्चों की हर वक्त तबीयत ही खराब रहती है। अच्छा काशिफ, और ले लो ना बेटा, थोड़ी सी बिरयानी और ले लो। जी ले ले। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो?
आपने सुना नहीं कि वो लोग क्या कह रहे थे? अ न्यू स्कूल भी नहीं, बोर्डिंग स्कूल। तो ईमान मुझसे बात कर रहे थे बेटा। एक तो मुझे डांस क्लास से निकाल दिया और ऊपर से बोर्डिंग स्कूल। कुछ भी नहीं होगा, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम कहीं नहीं जा रही। आई हेट अंकल कैश। तो डैडी मुझे उसके साथ क्यों बिठा देते हैं? उसके साथ नहीं, उनके साथ, बड़े हैं वो। और जब कोई मेहमान घर में आता है तो फिर उनके साथ बैठते हैं ना। मॉम भी तो बैठती हैं, दादी भी बैठती हैं। फिर चलो अब खा लो, शाबाश, कम ऑन प्लीज। भूख नहीं है मुझे। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया हुआ और भूख भी लग रही है, तो प्लीज अब ये जिद छोड़ो और खा लो। खाया हुआ नहीं है और खाऊंगी भी नहीं। डैडी और दादी इतने जिद्दी हैं तो मैं भी उन्हीं की फैमिली में से हूँ। जब तक डांस क्लास में नहीं वापस डालेंगी तब तक मैं खाऊंगी भी नहीं। ये क्या बात हुई? बस दैट्स इट। ईमान प्लीज, इतना स्टबर्न नहीं होते। गो अवे, आप ही उन्हीं के साथ मिली हुई हैं। हेलो जी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? जी ओह सॉरी। मैं नहीं, अब तो कर दिया। खैर, आप ठीक हैं? जी और घर में सब खैरियत है? जी। आपके घर लोड शेडिंग हो रही है? ये बात तो आपके एसी वालों को भी फोन करके पूछ सकते थे। जी, वो आप खुश तो है ना? क्या ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैं खुश हूँ या नहीं? बिल्कुल। देखें, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं ना आपको मजीद तालीम हासिल करने से रोकूंगा, ना मैं आपको काम करने से रोकूंगा। बल्कि मैं तो चाहता हूँ आप 2-3 नेमत और कर लें। अल्लाह ने अगर आपको एक नेमत दी है तो इंसान इसका पूरा फायदा उठाए। देखें, आप मेरी तरफ से कोई रुकावट की फिक्र नहीं कीजिएगा। एक बात बताएं। जी? क्या आप मेरे माजी को भुला सकेंगे? मैं माजी भुलाने से ज्यादा मुस्तकबिल बनाने की कोशिश करना चाहता हूँ। अगर हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा तो माजी की याद खुद ब खुद मिट जाएगी। आपको देखकर कभी नहीं लगता था कि आप इतनी गहरी बातें भी करते होंगे। और आप जैसी अक्लमंद लड़की को देखकर भी नहीं लगता था कि आप अब तक छत पर बैठी रहती होंगी। नहीं, अब नहीं जाती। क्यों? क्योंकि मुझे अब उस कॉल की ज्यादा टेंशन होती है जो आधी रात को मुझे डिस्टर्ब ना करने के लिए आती है। तो खालिद की तरफ क्यों गया था? हैं? मैंने खास तौर पे अम्मी से फोन करके कहा था पाकिस्तान कि इसको समझा के भेजना कि खालिद के आसरे पे ना रहे, लेकिन तेरी समझ में नहीं आती। मुझे बताए बगैर इतनी दूर चला गया उसको मिलने के लिए। हैं? मैं आपसे पूछ के जाता तो आपने जाने देना नहीं था जाने मुझे? देना था ना, क्योंकि फायदा कोई नहीं है उसको मिलने में। आपको जावेद ने बताया? खालिद का फोन आया था, बड़ी धमकियां दे रहा था। कहते जमशेद को समझा देना इस तरफ दोबारा ना आए, वरना रिपोर्ट करवा दूंगा उसकी। हाँ हाँ, करवा दे रिपोर्ट। और यार क्यों नहीं समझ रहे तुम? ये पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका है, उसका मुल्क है। हाँ समझ गया हूँ, ये मुल्क सिर्फ अमेरिकनों का ही है। खैर दिल तो मेरा कर रहा था कि फोन से निकल के उसका टैटुआ दबा दूं। फिक्र ना करें, मैंने भी ठीक कर दिया उसे। रहने के लिए तेरे पास जगह है, घूमने फिरने के लिए पैसे ले ले मुझसे। ये जगह जगह जाके काम क्यों मांग रहा है तू? क्योंकि मैं घूमने फिरने नहीं आया। टूरिस्ट वीजे पे है तू। हाँ तो? और टूरिस्ट वीजे पे जब आते हैं तो आप काम नहीं कर सकते यहाँ। हाँ तो मैं कोई पहला और आखिरी आदमी तो नहीं होऊंगा जिसने टूरिस्ट वीजा पे काम किया होगा। और जहाँ तक मुझे याद है, आप भी जब पहली बार आए थे तो टूरिस्ट वीजा पे ही काम किया था आपने। ठीक है, वो जमाने और थे, मेरी बात कुछ और थी। बात वही रहती है मामू, सिर्फ लोग बदलते हैं। देख, समझने की कोशिश कर, यहाँ पे बड़ी मुश्किलें हैं। वहाँ भी कोई मैं फूलों की सेज नहीं छोड़ के आया। और यार हेलो, हाँ 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 हाँ, बस इसको रोक के रखना, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आप जॉब पे लेट भी आते हैं? नहीं, वो मैं तो 8:30 बजे आ गया था। वो उस वक्त अदनान भी नहीं था, इसलिए मैं अंदर नहीं आ सका। हाय हाय। आप नाश्ते में क्या लेंगे? यार वो अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। क्या मतलब? ओजे की कॉल आई थी, वो वापस आ रहा है। ओह आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी। इट वाज नाइस वर्किंग फॉर यू। सलमा, वो काशिफ का आइडिया मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? कौन सा आइडिया? वो जो बता रहा था किसी स्कूल का जहाँ दीनी तालीम का आगाज किया गया है। दीन की तालीम तो घर पे भी दी जा सकती है ना? हाँ, घर पे तो जो और तालीम दी जा रही है उनके असरात तो नजर आ ही रहे हैं। आप भी तो होती हैं घर पे, आप क्यों नहीं पढ़ा देती दीन? भाई तो मेरी सुनता कौन है? सुनता नहीं तो देखता तो है ना। अब अगर घर के बड़े या बुजुर्ग नमाज और रोजे ना रखें तो बच्चा क्या सीखेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? मैंने ये तो नहीं कहा। तुम जो कहती हो और जो नहीं भी कहती हो सब मेरी समझ में आता है। ताई जी, बच्चों को दीन समझाना चाहिए, दीन से डराना नहीं चाहिए। अगर काशिफ को ये आइडिया इतना ही पसंद है तो वर्जीनिया से अपनी बहन के बच्चों को बुला के दाखिला दिलवा दे। अच्छा बस बस, ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो बस एक तुमसे तुम्हारा ख्याल पूछा था और तुम तो लग गई बस। मैं भी एक बात ही कर रही हूँ। हाँ, ये याद रखो, सिकंदर आ चुका है। ईमान को स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ भाई, उस स्कूल के लिए देर मत करना कभी। ईमान, ये लो बेटा, खाना खा लो जल्दी से। I'm not hungry. कल से कुछ नहीं खाया तुमने। मैंने कहा है मुझे भूख नहीं है। देखो तो कितने प्यार से बनाया मैंने। No. इतना गुस्सा? पहले तो इतनी जिद्दी नहीं थी। well, अब मैं हो गई हूँ। सिर्फ 3-4 क्लासें रह गई थी मेरी। डैडी 2 हफ्ते के बाद नहीं आ सकते थे। ईमान, फिर वही बात। तो और क्या कहूँ? ले जाए, मुझे नहीं खाना ये। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि तुम दोबारा जा सकती हो डांस क्लास पे फिर? Are you kidding? जा सकती हो, लेकिन सिर्फ 3-4 क्लासेस के लिए, ताकि ये सेशन खत्म हो जाए। फिर डैडी के मूड के हिसाब से कर लेंगे। लेकिन डैडी अभी कैसे मानेंगे? डैडी को पता चलेगा तो फिर, है ना? I love you. चलो अब शाबाश, जल्दी से खा लो प्लीज। ये लो। क्या बना? मिल गए पैसे। कितने? $1200। व्हाट? $1200? 15 से 16 हज़ार की चीज़ें थी यार। टोनी कह रहा था सारे मोबाइल सेट पुराने हो चुके हैं। 2 साल में टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी होगी? सिकंदर, 6-6 महीने में तो टेक्नोलॉजी बदल दी। तुम क्या बात कर रहे हो? पता नहीं तुम्हें कुछ? ऐसी बात नहीं है। आई एम श्योर टोनी के रेट खराब है। मैं तो कहा था ना, मैं तो पहले कहा था इन चीज़ों को ऑफलोड करना है। यार सारे कॉप्स की नज़र मुझ पे थी, मैं सामान कैसे निकालता? डरता है तू? पैसे कमाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। कॉप से तब डरता है ना, जाके कैश एंड कैरी में नौकरी कर ले। सारा सामान पड़े पड़े बेकार हो चुका है अब। व्हाट वी डू? अच्छा चल, सॉरी। ठीक है। वैसे टोनी कहा था आज के पुराने रोलेक्स की काफ़ी डिमांड है। मैं मिल भी गई ना, उल्लू के पट्टे के पास कभी नहीं जाऊंगा। उसके पास लेके जाने की कौन कह रहा है? मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, फिर तू कहेगा कि 6 महीने बाद हर घड़ी की टेक्नोलॉजी बदलना शुरू होगी। ओके, चलो।
ईमान, इतनी चॉकलेट्स मत खाओ, इट्स नॉट गुड फॉर यू। डांस क्लास के लिए एनर्जी चाहिए। अच्छा जी, सिर्फ 2 डांस क्लासेस रह गई, फिर क्या करोगे उसके बाद? फिर घर में डांस कर लिया करूँगी। हाँ सही है, साथ में अपनी दादी को भी डांस करवाना। आपको पता है कि आज मेरी और अनीता की परफॉर्मेंस है एज ए टीम। ओह वाओ, जैसे आप और आलिया खाला की टीम है। Okay, so I have you down for 3. Okay, bye. Hi. Hi, can I help you? Alia. Hi. सिकंदर, Hi. क्या हो गया? इतना टाइम भी नहीं गुजरा, मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो? No, sorry, actually मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। कैसे हो? ठीक हो। 2-3 हफ्ते ही हुए हैं बस। सलमा ने बताया नहीं तुम्हें? नहीं, उसने बताया था। वेलकम बैक। थैंक्स। तो बड़ी अच्छी जगह है। बिजनेस अच्छा जा रहा होगा तुम लोगों का? Must be doing really well. Yeah, we are. Thanks. बहुत मेहनत करते होगे सुबह शाम, क्लाइंट्स I'm sure. हाँ। आदमी भी आते हैं? कभी कभी। और आने चाहिए। I mean, इतनी खूबसूरत औरतों से कौन बाल नहीं कटवाना चाहेगा ना? कैसे आना हुआ सिकंदर? लंच आवर है, सोचा अपनी बीवी के साथ आके लंच कर लूंगा। क्यों आप अपने एम्प्लॉइज को क्या लंच टाइम में भी काम करवाती हैं? नो, हम सिर्फ काम के वक्त काम करते हैं। ठीक है। सलमा कहाँ है? हेलो सलमा, सिकंदर सलोन में खड़ा है। क्यों? जल्दी आओ, मैंने उसे कहा कि तुम मार्केट गई हो। लेकिन आलिया, मैं तो ईमान को डांस क्लास पे लेके जा रही हूँ। अच्छा सुनो, लेकिन जल्दी पहुँचो, कहीं कुछ कर ना दे। अच्छा ओके। कॉफी या चाय? Oh, no, I'm good. Can you not touch that, please? Okay. जा रहा हूँ। Bye. Bye. माँ, मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी। आई नो ईमान, लेकिन अब मैं क्या करूँ, तुम्हारे डैडी सैलून पे इंतज़ार कर रहे हैं। Why is Daddy doing this to us? अच्छा ठहरो, मुझे सोचने दो। मैं अकेले चली जाती हूँ, आप सैलून वापस चली जाएं। नहीं नहीं, अकेले नहीं जाने दे सकती मैं। माँ, मैंने जाना है। अच्छा ईमान, ठहर जाओ ना। अच्छा फिर हम जल्दी से जाते हैं, मैं डांस क्लास पे छोड़ती हूँ, फिर मैं भागती हूँ सैलून पे। ओके ओके, चलो चलो। Monday, yeah. And please make sure the ricotta cheese is fresh this time. Thank you. Okay. एक्सक्यूज मी, जी। अगर आप 5 मिनट फ्री हैं तो एक बात पूछनी थी। आप पेड्रो को कितनी वेजेस देती हैं पर आवर? क्यों? 8 ना। मैं वही काम $6 में करने को तैयार हूं। जॉब मांग रहे हो या ऑप्शंस दे रहे हो? दोनों, और साथ में गारंटी भी कि काम उससे बेहतर करूंगा और छुट्टी भी नहीं करूंगा। मैं इस तरह अपने एम्प्लॉयज को फायर नहीं करती। पिछले 1 महीने में सिर्फ 8 दिन काम पर आया वो, तो बाकी दिन के पैसे कटेंगे, जो कि आपके होने वाले नुकसान से ज्यादा नहीं है। देखें, आप मुझे काम करता हुआ देख चुकी हैं, आपको पता है मैं मेहनत से काम करता हूं। और ओवर कॉन्फिडेंट भी हो, लेकिन शायद ये भूल रहे हो कि तुम यहाँ एक टूरिस्ट वीजा पे आए। यहां आकर किसने मेरा वीजा चेक करना है? और मैं इसलिए तो आपसे कम पैसे मांग रहा हूं। $2 के लिए मैं इलीगल काम करूं, ये कहना चाह रहे हो? इस मुल्क में बहुत सारे इलीगल काम हो रहे होंगे जो मेरे घंटे के $6 कमाने से खतरनाक होंगे।
आर्ग्यूमेंट अच्छा है? देखिए, मैं ऊपर रहता हूँ, वक्त पर काम पर आऊँगा, मेहनत से काम करूँगा, छुट्टी भी नहीं करूँगा, आप ही का फ़ायदा है। और 3 महीने बाद चले जाओगे? आप आज के बजाय आने वाले कल के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद नहीं रहती? इसमें कोई खराबी? हमेशा नहीं, लेकिन अगर सामने मौजूद आज आने वाले कल से बेहतर हो तो। ठीक है, अदनान से बात कर लो। थैंक यू। आलिया, वो सलमा अभी तक नहीं आई? वो रास्ते में ही होगी। ओके, अगर तुम माइंड ना करो तो मैं यहीं पे वेट कर लूँ। नो, नॉट एट ऑल। सिकंदर, आप यहाँ? ठीक है, पहले सांस ले लो। हाँ, वो मैं जरा भाग के आई हूँ ना। इतनी देर क्यों हो गई? सामान ले रही थी। अजीब बात है, हाथ तो खाली है। वहीं छोड़ आई मैं, बाद में ले लूंगी, कोई मसला नहीं है। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा साथ लंच करेंगे। मैं तो सैंडविच खा चुकी हूँ। आई एम सॉरी, भूख भी नहीं है। ठीक है, मुझे भूख नहीं है। मुझे लगता है आलिया को मेरा आना कुछ खास पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने तो खास तौर पे मुझे कॉल किया था यहाँ आने के लिए। उसे जान छुड़ाने के लिए फोन किया होगा उसने। ईमान को कब लेना है? ईमान तो अपनी फ्रेंड की तरफ है। दोस्त क्या क्यों गई? होमवर्क करने, उन दोनों को साथ करना था। मैं मना किया, अनजान लोगों के साथ उसको मेरे पूछे बगैर मत भेजा करो। वो अनजान नहीं है, मैं जानती हूँ उसे। मैं उसके दोस्त की पूरी फैमिली को जानती हूँ। सलमा, तुम्हारी क्लाइंट्स तुम्हारा पूछ रही हैं। ठीक है, चाहो। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारा क्लाइंट भाग जाए। Have a nice day. Oh my God, मेरी तो जान ही निकल गई थी। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। तुमने कहा कि वो बदल गया है? मुझे तो ऐसा नहीं लगा। आलिया, तुम उसके पास्ट की वजह से जजमेंटल हो रही हो। प्लीज, इतनी भी अच्छी बीवी बनने की जरूरत नहीं है। और अपने हस्बैंड के वही फ्लॉज छुपाने चाहिए जिनके छुपाने से कोई फायदा हो। एंड दैट्स नॉट द केस हियर। अच्छा, मुझे वापस जाना है ईमान को पिक करने के लिए। ठीक है, उसे डांस क्लास में छोड़ा था, अब दोबारा जाऊंगी। ओके ओके। एक्सक्यूज मी, 2 टोस्ट, 1 चाय, नो शुगर। यही नाश्ता करती है ना आप? अदनान का है? अदनान का फोन आया था, वो कह रहा था शायद देर हो जाएगी, तो मैंने सोचा मैं ही आपका नाश्ता तैयार कर लेता हूँ। आपको किसी ने बताया कि मैं रोज यही नाश्ता करती हूँ? हर बार बताने की नहीं होती, कुछ चीज़ें आदमी ऑब्जर्व कर लेता है। 2 दिन में काफी कुछ ऑब्जर्व कर चुके हैं आप। हम आपको हैरत होगी कि मैं क्या क्या ऑब्जर्व कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप अपना नाश्ता एंजॉय करें, मैं अपने बॉस के लिए थोड़े पैसे कमा के आता हूँ। माशाल्लाह, अब तो सलाम भी नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर का पता है कहाँ है? मुझे क्या पता।
कमरे में भी नहीं थे। माशाल्लाह, बेगम साहिबा को पता ही नहीं है कि रात भर मियाँ हैं कहाँ।